नमस्कार साथियों, मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में डीजी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। आज हम बात करने वाले हैं बीजामृत की। बीज उपचार के लिए इसका प्रयोग होता है। प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभ हैं। देयर आर 4 पिलर्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग। पहला है जीवामृत, दूसरा है बीजामृत, तीसरा है मल्चिंग यानी आच्छादन और चौथा है वाफसा। जीवामृत और घन जीवामृत का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको जीवामृत का लिंक आई कार्ड में मिल जाएगा और साथ ही में घन जीवामृत का जो वीडियो है उसका लिंक भी आपको ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं बीजामृत की। बीजामृत का प्राकृतिक खेती में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और मैं हर किसान साथी को ये सलाह दूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि कोई भी फसल बोने से पहले अपने बीजों का उपचार ज़रूर कर लें। बीजामृत में इसको बनाने की विधि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आपको कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि हम बीजामृत में गोबर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, गोमूत्र का इस्तेमाल क्यों करते हैं, मिट्टी का इस्तेमाल क्यों करते हैं और चूने का इस्तेमाल क्यों करते हैं। क्योंकि जब तक आप इस प्रक्रिया को नहीं समझेंगे, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सारे जो सामग्री है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम क्यों यूज़ करते हैं। तो 100 किलो यानी 1 क्विंटल बीज की मात्रा के लिए आपको चाहिए 20 किलो पानी, 5 किलो गोबर, 5 लीटर गोमूत्र, 50 ग्राम चूना, जो बुझा हुआ खाने वाला जो चूना होता है वो हमको चाहिए इसमें, और मुट्ठी भर खेत के मेड़ की मिट्टी या ऐसी कोई जीवाणु मिट्टी जहाँ कोई भी रसायन नहीं डाला गया हो। अब गोबर में पहले भी जैसे जीवामृत वाले वीडियो में मैंने बताया था कि 1 ग्राम गोबर में करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं और ये गोबर जो है इसमें कई सारे जो बैक्टीरियाज मौजूद रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं हमारी खेती के लिए। और गोमूत्र ये एक इसमें बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होती है। ये एक एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। इसमें एनपीके भी रहता है, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं, इसलिए हम इसमें गोमूत्र डालते हैं। अब इस पर चूना क्यों डालते हैं जानना बहुत ज़रूरी है। जो गोमूत्र है वो उसका नेचर जो है वो एसिडिक होता है, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें चूना डालते हैं जो एल्कलीन होता है। तो ये चूना डालने के कारण इसका जो पीएच लेवल है वो मेंटेन हो जाता है, वो एक ऐसे लेवल पे आता है जो आपके बीजों को हानि नहीं पहुंचाता है। इसलिए किसान साथियों चूना डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो चौथा इंग्रेडिएंट वो है आपके खेत के मेड़ की मिट्टी या ऐसी जीवाणु मिट्टी जहाँ कोई भी केमिकल नहीं डाला गया हो। इस मिट्टी में भी कई सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं और वो सूक्ष्म जीवाणु भी आप इस बीजामृत में डालते हैं। अब ये बीजामृत जो है, इन सारी सामग्री को, पानी आपको 20 लीटर लेना है जैसे मैंने पहले बताया, इन 5 सामग्री को आपको एक साथ मिलाना है और 24 घंटे के लिए इसको रात भर छोड़ देना है। इसके बाद ही आप इसका प्रयोग करें और कोशिश करें कि 48 घंटे के अंदर जब ये बीजामृत तैयार हो जाए, उस तैयार होने के 48 घंटे के अंदर आप इसका प्रयोग अवश्य कर लें। अब बात करते हैं कि बीजामृत को किस तरह से प्रयोग में लेके आना है। जिस तरह की जो जैसे आपकी जो गेहूं की फसल है या धान के जो बीज हैं, इनके बीजों को आपको जैसे आपने बीजामृत का ऊपर छिड़काव किया, उसको अच्छे से थोड़ा सा उसका एक लेप उसके ऊपर से बन जाए और उसको फिर आपको छांव में सुखाना है और इसके बाद आपको बुआई के लिए इस बीजों का उपयोग करना है। जो ऐसी फसलें हैं जैसे दलहनी फसलें जो है, जो द्विदल फसल है, उसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान दे देना है कि जब भी आप इसका उपचार करें तो हल्के हाथों से आप इसको बीजामृत को इस पूरे बीजों पे आप उसका एक हल्का से एक लेप लगाएं, उसको भी छांव में सुखाएं और छांव में सुखाने के बाद उसका उपयोग आप बुआई के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब अगर सब्जियों की बुआई कर रहे हैं तो अगर आपने नर्सरी तैयार की है किसी सब्जी की और जब उस नर्सरी को आप अपने मेन खेत में ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं तो उस सब्जियों के जो जड़ें होती हैं, वो जो पौध की जो जड़ें होती हैं, उन पौध की जड़ों को भी आपको बीजामृत में डिप करना, उसको एक बार भिगोना है और उसके बाद ही आप उसको अपने खेत में ट्रांसप्लांट करें। और ऐसी सब्जियाँ जिसमें आपको नर्सरी तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उस केस में उनके बीजों को आप बीजामृत से एक बार ट्रीट करें, हल्का सा उसको भिगो के रखें, छांव में सुखाएं और उसके बाद आप उसको बुआई के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश
आपको देसी बीज उपलब्ध नहीं होते हैं और आपकी मजबूरी होती है कि आप हाइब्रिड बीज का उपयोग करते हैं, और जो हाइब्रिड बीज है वो ऑलरेडी ट्रीटेड आते हैं फंगीसाइड से, तो उसमें वो जहर जो है पूरा उसका एक लेप आपके बीजों के ऊपर लगा रहता है। तो मेरे आपको ये सलाह रहेगी, ऐसे बीजों को आप अच्छी तरीके से पानी से धो लें। पानी से धोने के बाद बीज अमृत से उसका बीज उपचार करें और फिर आप उसको बुआई के लिए यूज़ करें। क्योंकि जब ये फंगीसाइड आप यूज़ करते हैं केमिकल वाला, तो उससे जो नुकसान वो ये होता है कि हमारी मिट्टी में हार्मफुल बैक्टीरियाज़ भी हैं और हमारे मिट्टी में जो बेनिफिशियल जो मित्र बैक्टीरियाज़ है, मित्र जीवाणु हैं, वो भी होते हैं। तो ये जो केमिकल फंगीसाइड आप जब डालते हैं तो ये दोनों को ख़त्म कर देता है। जो मित्र फंगीसाइड है, जो ट्राइकोडर्मा है, जो इन हानिकारक कीटों से लड़ता है, आप उसी को ख़त्म कर देंगे तो आप समझिए कि आपके खेत में जो बेनिफिशियल जो बैक्टीरियाज़ हैं उसकी जो तादाद है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। इसलिए केमिकल फंगीसाइड बिल्कुल यूज़ नहीं करें। ये बहुत ही अच्छा एक बीज अमृत एक बहुत ही अच्छा एक देसी तरीका है। इस देसी तरीके से आप अपने बीजों का उपचार करें और फिर आप बीजों की बुआई करें। मैंने पहले भी बताया है कि हमारे प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभ हैं। ये चारों स्तंभ को आपको फॉलो करना है। जैसे एक कार के 4 पहिए होते हैं, उसी तरीके से 4 स्तंभ हैं। एक भी अगर आपका स्तंभ आपने सही से पालन नहीं किया तो आपको 100% रिज़ल्ट जो है प्राकृतिक खेती में नहीं मिलेंगे। तो किसान साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा और ये मैं आपकी सलाह मैं आपको दूंगा कि हमेशा अपने बीजों का बीज अमृत से ट्रीटमेंट करें, उसका बीज उपचार करें और उसके बाद ही आप अपने खेत में ये बीजों की बुआई करें। जो अदरक जैसे जो आपकी क्रॉप होती हैं, अदरक है, हल्दी है, इसकी जो बीज उपचार की विधि वो इस तरह से है कि अदरक और हल्दी को किसी भी आप एक टोकरी में लीजिए, बीज अमृत के किसी भी बर्तन में जिसमें अपने बर्तन में आपने बीज अमृत बनाया है, उस बर्तन में इस टोकरी को डाल दीजिए। थोड़ी देर डालने के बाद अदरक या हल्दी को जब वो अच्छे से भीग जाए उसके बाद उसको निकालिए, छाँव में सुखाइए और उसके बाद आप इसकी बुआई करें। जो केमिकली ट्रीटेड बीज आते हैं, आपने देखा होगा उनके पैकेट्स पर लिखा होता है 60 से 70% इनका जर्मिनेशन रेशियो होता है, जर्मिनेशन रेट होता है। क्यों 90% नहीं होता है? क्यों सर 60 से 70% होता है? ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल अनुभव है। ये मैं खुद एक एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि जब आप बीज अमृत से आपके देसी बीजों का बीज उपचार करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं, तो आपके जो जर्मिनेशन रेट है, जो अंकुरण क्षमता है उनकी, वो 90% से ऊपर होती है। कई कंडीशन में तो मैंने 95%, 95% से ऊपर भी जर्मिनेशन रेट देखा है। बीज अमृत इतना बड़ा चमत्कार है। आप खुद अपने खेत पे एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि जो जर्मिनेशन रेट है बीज अमृत से वो भी कई गुना बढ़ जाता है और जो बीज की प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कई गुना बढ़ जाती है। जो मिट्टी जनित रोग होते हैं, जो सॉइल बोर्न डिसीज़ होती हैं, वो कम से कम आती हैं, क्योंकि शुरू में आपकी जब मिट्टी में रेसिस्टेंस पावर नहीं है, प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, तो ऑब्वियस है थोड़ा बहुत रोग आएंगे। लेकिन बीज अमृत से आप एक शील्ड तैयार कर देते हैं, एक लेप उसके ऊपर तैयार कर देते हैं और जो मिट्टी से जनित जो रोग होते हैं, सॉइल बोर्न जो डिसीज़ होती हैं, उनसे लड़ने की क्षमता आप बीज अमृत के माध्यम से उन बीजों को देते हैं। तो इतना इम्पॉर्टेंस है बीज अमृत का अपनी खेती में, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और हर बार विदाउट फेल बुआई से पहले बीज अमृत से अपने बीजों का उपचार करें। पौधों की जो नर्सरी है, सब्जियों की नर्सरी, उनके जड़ों को डिप करके अपने खेत में ट्रांसप्लांट करें। ये बीज अमृत बनाने की जो विधि है, ये मैंने जो आपको बताई है वो 1 क्विंटल यानी 100 किलो बीज के लिए मैंने बताई थी कि आपको उसमें 20 लीटर पानी, 5 किलो गोबर, 5 लीटर गोमूत्र, 50 ग्राम चूना और मुट्ठी भर मिट्टी आपको लेनी है। लेकिन अगर आप थोड़े से कम मात्रा में बीज का प्रयोग कर रहे हैं तो ये जो मात्रा है पानी की, गोबर की और गोमूत्र की, आप उसको उस अनुपात में कम भी कर सकते हैं। देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि आपको इतना ही गोबर यूज़ करना है, इतना ही गोमूत्र यूज़ करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें बात है कि आपको बीज अमृत से उसका बीज उपचार करना है। 19-20 चल जाएगा, आप थोड़ा सा गोबर कम ले सकते हैं, थोड़ा सा गोमूत्र कम ले सकते हैं, पानी थोड़ा कम ले सकते हैं। तो उस अनुपात में जितना आपका बीज है उतने अनुपात में आपको ये बीज अमृत बनाना है। और कई साथियों ने मुझसे प्रश्न किया था कि सर इसको कितने दिन तक यूज़ कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आप इसको जब भी आपको यूज़ करना हो उसके 1 दिन पहले आप इसको बना लें और 48 घंटे यानी 2 दिन के अंदर आप इसको प्रयोग कर लें और जो बचा हुआ जो बीज अमृत है उसको आप अपने खेत में वापस डाल सकते हैं, उससे कोई हानि नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि 48 घंटे के अंदर आप इसको यूज़ कर लें। अगर ऐसा कोई कंडीशन आती है कि आप 48 घंटे के अंदर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो 1-2 दिन और चल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा आप इसको उपयोग में लेके ना आएँ।
आपके पास खुद का गोबर अवेलेबल है, खुद का गौमूत्र अवेलेबल है, तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े उसके एक दिन पहले आप प्लानिंग करें और इसको बना लें। तुरंत एक दिन में ये बन जाता है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कृपया उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से आपका प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।